हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक ठाक ही रहिए, बढ़िया ही रहिए। और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय जो बातचीत हो रही है वो महाभारत, जो कि एक महाकाव्य है, उसके बारे में हो रही है। महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। महाभारत में बहुत सारे पात्र आते हैं, उन्हीं पात्रों के बारे में चर्चा हो रही है। कुछ के बारे में पहले हो चुकी है, कुछ के बारे में अभी हो रही है, कुछ के बारे में आगे होती रहेगी। आज जिस पात्र के बारे में चर्चा होने वाली है वो है युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर जी को धर्मराज युधिष्ठिर क्यों बोलते हैं, वही जानेंगे हम आज की वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे वही पुरानी बात बोलूँगी कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। और ये सब करने में कोई भी पैसा नहीं जाता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कर दिया करो, का ही जाएगा, गरीब का भला हो जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो लाइक कमेंट शेयर भी करना है। चलिए जानते हैं युधिष्ठिर जी के बारे में। महाराज पांडु दो विवाह करते हैं। पहला विवाह उनका होता है कुंती जी के साथ, और दूसरा विवाह होता है उनका माद्री जी के साथ। कुंती जी के 3 पुत्र होते हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। और माद्री के 2 पुत्र होते हैं, 2, नकुल एंड सहदेव। ये दोनों माताओं के पुत्र ही कहलाते हैं पांडव। ठीक है, इन पांडव में सबसे बड़े ज्येष्ठ जो थे वो थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जी अपने धर्म के लिए जाने जाते हैं कि वो हमेशा धर्म का पालन करते हैं, सत्य बोलते हैं, कभी भी कोई अनुचित कार्य नहीं करते हैं। इस वजह से उनको जाना भी जाता है। यहाँ तक कि महाभारत में जो उसकी पूरी कथा है, तो बीच में हम देखते हैं कि युधिष्ठिर जी के पास मौका आता है जिस समय वो दुर्योधन से रिवेंज ले सकते थे। जब दुर्योधन को गांधर पकड़ लेते हैं, उनसे युद्ध होता है, उस समय युधिष्ठिर जी चाहते तो वो रिवेंज ले सकते थे, दुर्योधन को फ्री नहीं कराने के लिए वो बाध्य नहीं थे। बट फिर भी वो उस समय वो धर्म का ही पालन करते हैं और भीम एंड अर्जुन को आदेश देते हैं कि वो जाएं और दुर्योधन को फ्री करें। इसकी जो कथा है मैं आगे बताऊंगी। हम चर्चा कर रहे हैं कि युधिष्ठिर जी को धर्मराज युधिष्ठिर क्यों कहा जाता है। इनफैक्ट युधिष्ठिर जी अपने धर्म को लेके इतने ज़्यादा निष्ठ थे कि उनकी परीक्षा 2 टाइम्स होती है, 2 बार होती है स्वयं यम के द्वारा। एक बार तो तब जब वो वन में थे, वनवास भेज दिया गया था पाँचों पांडव को। और दूसरी बार तब जब वो अपना राष्ट्रपाट त्याग करके अपने भाइयों के साथ हिमालय चले जाते हैं और स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते हैं। उस समय स्वयं धर्मराज आते हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए। उधर भी वो अपने धर्म पर ही अडिग रहते हैं। तो बस यही सारी चर्चा करनी है धर्मराज जी के बारे में, धर्मराज युधिष्ठिर जी के बारे में। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद माता कुंती अपने पुत्रों के साथ हस्तिनापुर आती हैं। हस्तिनापुर आने के बाद बात आती है सभी राजकुमारों की, यानी कि पांडव और कौरवों की शिक्षा दीक्षा की। इन सभी राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा पहले कृपाचार्य, बाद में द्रोणाचार्य देखते हैं। जब सभी राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा कंप्लीट हो जाती है, तो अब बात आती है कि हस्तिनापुर के सिंहासन में कौन बैठेगा, कौन हस्तिनापुर का राजा बनेगा। हस्तिनापुर की जो प्रजा थी वो युधिष्ठिर जी से बहुत प्रेम करती थी, उनका बहुत सम्मान करती थी, उनसे बहुत प्यार करती थी, और वो यही चाहती थी कि अब उनके राजा युधिष्ठिर जी बने। विदुर, भीष्म पितामह व अन्य सभी बड़े बुजुर्ग यही चाहते थे कि हस्तिनापुर के राजा अब युधिष्ठिर बने, ना कि दुर्योधन। लेकिन जब यह बात धृतराष्ट्र को पता चलती है तो वो मन ही मन बहुत ज़्यादा जेलस करते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है। बट वो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि उनका पुत्र दुर्योधन राजा बने, लेकिन प्रजा और बाकी सभी यही चाहते थे कि युधिष्ठिर राजा बने। समय आता है, युधिष्ठिर जी राजा बन जाते हैं। इनके राजा बनने के बाद दुर्योधन के द्वारा एक षड्यंत्र रचा जाता है कि क्यों ना इनको छल से मार दिया जाए। इसलिए वो एक सत्याग्रह का निर्माण करवाते हैं। वह पांचों पांडव व उनकी माता कुंती के साथ उनको वहाँ पे
भेज देते हैं। लेकिन जो विदुर थे, उनको कुछ शंका होती है दुर्योधन के इस व्यवहार के ऊपर, इसलिए वो किसी न किसी तरीके से ये पता कर लेते हैं कि बात क्या है, और उनको पता चल जाता है कि दुर्योधन ने कैसा षड्यंत्र किया हुआ है। वह युधिष्ठिर जी से वो एक सांकेतिक भाषा, जिसे कि मालिच भाषा बोलते हैं, उस भाषा में ये बता देते हैं कि आप सावधान रहिएगा, क्या हो सकता है। इस तरीके से वो बता देते हैं। पांचों पांडव जाते हैं, उस अच्छागृह में रहते हैं। वह उस अच्छागृह में वो खुद ही आग लगाते हैं, वह वहाँ से निकल जाते हैं सुरक्षित रूप से। आगे बीच में और भी बहुत कुछ होता है, बट मैं बहुत ही संक्षेप में बताती हूँ। अब वो गुप्त रूप से वन में वास किया करते थे, अलग अलग नगरों में वास किया करते थे। यही करते करते बात आ जाती है द्रौपदी के स्वयंवर की। वहाँ अर्जुन जाते हैं, वह स्वयंवर जीत जाते हैं। अब जब वो द्रौपदी जी को स्वयंवर से जीत के लाते हैं, तो माता कुंती बिना देखे बोल देती हैं कि जो कुछ भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। अब अगेन धर्म संकट आ जाता है कि एक महिला 5 पुरुषों से विवाह कैसे करेगी? वहाँ वेद व्यास जी भी आए हुए होते हैं। वेद व्यास जी व युधिष्ठिर के बीच में चर्चा हो रही होती है, और युधिष्ठिर जी सब चीज़ों को देख रहे होते हैं, परख रहे होते हैं, बारीकी से सोचते थे वो। बारीकी से जाँच-पड़ताल करना, बहुत ही बारीकी के साथ निर्णय लेना। उस समय वो देखते हैं कि जो उनके भाई हैं, वो द्रौपदी की ब्यूटी को देख के मोहित हो रखे हैं, और द्रौपदी जी भी पाँचों पांडवों को देख के मोहित हैं। और जब वो ये निर्णय सुनती हैं माता के द्वारा, तो वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होती हैं। वो उस निर्णय से भी द्रौपदी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब युधिष्ठिर सोचते हैं कि अब आगे के टाइम में इन पाँचों भाइयों को एकजुट रखा जाए। उसका एक ही सॉल्यूशन होगा कि द्रौपदी से पाँचों ही भाई शादी करें। क्योंकि अब द्रौपदी जी एक ऐसी महिला बन चुकी थीं, एक ऐसी स्त्री बन चुकी थीं, जो पाँचों पांडवों को या तो बाँध के रख सकती थी, या फिर द्रौपदी जी की वजह से उन पाँचों भाइयों में प्रॉब्लम्स हो सकती थी। हालाँकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुंती जी के जो पालन-पोषण था, उनके जो संस्कार थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। बट इसकी संभावना युधिष्ठिर जी को लगी। तो वो निर्णय लेते हैं कि द्रौपदी जी से शादी पाँचों पांडव करेंगे। इस प्रकार से पाँचों पांडव की शादी द्रौपदी जी से हो जाती है, और फिर ये स्पष्ट रूप से बाहर आते हैं। ये हस्तिनापुर खबर पहुँचती है कि पांडव ज़िंदा हैं, और ये अपने राजपाट वापस चले जाते हैं, यानी कि हस्तिनापुर वापस पहुँचते हैं अपना राज्य लेने। हस्तिनापुर जब युधिष्ठिर जी पहुँचते हैं, तो अब फिर वही एक प्रॉब्लम होती है कि अब हस्तिनापुर का राजा कौन बनेगा? राजा तो युधिष्ठिर जी ही हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी सब कुछ देखते हैं। पहले क्या हो चुका था, दुर्योधन क्या कर चुका था, वो भी उनको पता था। इन सब के बीच में सॉल्यूशन जो उनके बड़े होते हैं, वो ये निकालते हैं कि हस्तिनापुर के 2 हिस्से कर दिए जाते हैं, और एक हिस्सा पांडव को दे देंगे। खांडव प्रस्थ वन इनके नाम आ जाता है। युधिष्ठिर जी घर में वाद-विवाद ना हो, झगड़ा ना हो, इसलिए इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। वह खांडव प्रस्थ जो वन था, इधर आते हैं। वह इधर इन लोग बहुत सुंदर सी अपनी नगरी बसाते हैं, बनाते हैं। वहाँ पे वो राज किया करते थे। अब जब वो यहाँ पे राज करते हैं, तो एक समय ऐसा भी आता है कि ये यज्ञ करवाते हैं, उस यज्ञ में दुर्योधन आया हुआ होता है। इनकी प्रॉस्पेरिटी देख के वो बहुत ज़्यादा जेलस होता है। उसी टाइम पे जो उनका महल होता है, उधर दुर्योधन घूम रहा होता है, सभा में आता है, और ये सभा ये जो महल था, एक मायासुर नाम के दानव यानी कि राक्षस ने बनाया था, तो बहुत ज़्यादा मायावी था। ठीक है? तो वही जहाँ पे पानी है, वहाँ पे लग रहा फर्श है, जहाँ पे फर्श है, लग रहा वहाँ पानी है, यही वो महल है। तो जब वो सभा में आ रहा होता है, तो उसे लगता है फर्श है, बट वो एक्चुअली वहाँ पे पानी होता है, वो उसमें गिर जाता है। तो सभी लोग वहाँ पे हँसते हैं। भीम बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसते हैं, मज़ाक बना देते हैं। वो बात दुर्योधन को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। वो पहले से जेलस था इतना सब ऐश्वर्य देख के पांडव का, अब वो और जेलस हो जाता है। बट यहाँ पर कहीं भी द्रौपदी जी नहीं थीं। द्रौपदी जी ने कोई भी गलत बात नहीं बोली थी कि अंधे का पुत्र अंधा, ऐसा कुछ नहीं आता यहाँ पे। घटना में जब दुर्योधन गिर जाता है पुल में,
उस समय भीम ज़रूर मज़ाक बनाते हैं, सभी लोग हँसते हैं, लेकिन उस पूरे घटनाक्रम में वहाँ पे द्रौपदी जी नहीं थी और ना ही उन्होंने ऐसा कुछ बोला कि अंधे का पुत्र अंधा, ऐसा कुछ नहीं बोला। बट दुर्योधन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उसे पांडवों को लेके कि कुछ ना कुछ वो करता था। फिर वो षड्यंत्र बनाता है पांडव की पूरी संपत्ति हड़पने का। किस तरीके से हड़पनी थी, उसके लिए वो अपने मामा शकुनी की हेल्प लेता है और खेलता है एक जुआ, जिसमें युधिष्ठिर जी को निमंत्रण दिया जाता है। शकुनी मामा और दुर्योधन, इसमें कर्ण भी शामिल होते हैं, ये योजना बनाते हैं कि दूत क्रिया के लिए युधिष्ठिर को बुलाया जाए, क्योंकि एक राजा को अगर द्वित क्रिया के लिए इनवाइट किया जाता है तो राजा मना नहीं कर सकता, उसको द्वित क्रिया यानी कि जुआ वो खेलना ही पड़ेगा। बट एक राजा का ही इनविटेशन होना चाहिए। उस समय दुर्योधन राजा नहीं बना हुआ था, तो दुर्योधन अपने पिता को मनाता है, यानी कि धृतराष्ट्र को मनाता है कि वो युधिष्ठिर को बुलाएं द्वित क्रिया के लिए। धृतराष्ट्र जो होते हैं वो बुलाते हैं युधिष्ठिर को कि आओ क्रिया करते हैं, खेलते हैं, जुआ का खेल खेलते हैं। ये एक बेईमानी भरा खेल था। इसमें जो पासे थे वो शकुनी फेंकते हैं, दुर्योधन की साइड से जो पासे फेंके जा रहे थे वो शकुनी शकुनी फेंक रहे थे। वह ये एक अभिमंत्रित पासे थे। ये पासे शकुनी का कहना मानते थे। ऐसा बोला जाता है कि अभिमंत्रित पासे थे, ये शकुनी का कहना मानते थे, तो जितना शकुनी बोल देते थे उतना आ जाते हैं। अब ये जब खेल स्टार्ट होता है तो धीरे-धीरे जो युधिष्ठिर जी थे वो अपना सब कुछ हारते हैं, अपना राज्य हारते हैं, अपना महल हारते हैं, अपने भाइयों को हारते हैं। लास्ट में वो द्रौपदी जी को भी दाँव पे लगा देते हैं, वो उनको भी हार जाते हैं। इसके बाद द्रौपदी जी का बहुत अपमान होता है, द्रौपदी जी कुछ प्रश्न पूछती हैं बड़ों से, बट कोई भी उनका उत्तर नहीं दे पाता है। उस समय जब द्रौपदी जी का अपमान होता है, वह श्री कृष्ण जी अपनी कृपा से द्रौपदी जी को बचाते हैं। उसके बाद वहाँ पे कुंती जी आती हैं, वह गांधारी जी आती हैं, वो फटकारती हैं, वो डांट लगाती हैं धृतराष्ट्र जी को कि ये आपने क्या किया, ये आपने कैसे होने दिया, आपको नहीं होने देना चाहिए था। उस समय धृतराष्ट्र बोलते हैं कि मांग लो हमसे जो मांगना है। द्रौपदी जी अपने पतियों को फ्री करने के लिए बोल देती हैं और अपना राजपाट वापस कर देते हैं। धृतराष्ट्र जो होते हैं उनका राजपाट उनको वापस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे दुर्योधन जो था वो ऑप्शन उठाता है, वो विरोध करता है कि ऐसे कैसे आप वापस कर सकती हो, तो अपने मन से खेल रहे थे, मैंने जीता है, अब तो ये सब कुछ मेरा है। तो युधिष्ठिर को बोलो वापस आए, वापस खेले। अगर ये सब जीत जाता है तो सब कुछ युधिष्ठिर का, लेकिन युधिष्ठिर अगर हार जाते हैं तो 12 साल तक ये वनवास में जाएंगे और 1 साल इनको अज्ञातवास करना पड़ेगा, यानी कि टोटल जो होगा वो 13 साल का होगा। 12 साल वनवास नॉर्मली एंड 1 साल का अज्ञातवास, जिसमें ये अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते। अगर इन्होंने प्रकट कर दिया या हमने इनको पहचान लिया तो इनको अगेन 12 साल का वनवास व 1 साल का अज्ञातवास करना पड़ेगा। इस शर्त के साथ फिर से एक बार जुआ का खेल खेलता है, वह फिर से युधिष्ठिर जी हार जाते हैं। हालाँकि इस बार युधिष्ठिर जी मना कर सकते थे, बट वो मना नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं। धर्म की बहुत अच्छे जानकार होते हुए भी वो सूक्ष्मता को नहीं समझ पाते धर्म को। उनको यही लगता है कि इस दुष्ट क्रिया को अब खेलना ही उनका धर्म है, इससे भी पीछे नहीं हट सकते, और वो यहाँ पे चूक कर देते हैं, जो कि बाद में श्री कृष्ण बताते हैं उनको। कुरुक्षेत्र में जब युद्ध चल रहा है, बीच में एक संवाद आता है, वहाँ पे वो बताते भी हैं। बट यहाँ पे जैसे थोड़ी-सी गलती हो जाती है, वह इस खेल को वो अगेन खेलते हैं, वो फिर से अपना सब कुछ हार जाते हैं एंड उनको वन जाना पड़ता है। हालाँकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उनके पाँचों पांडव। वो चाहते कि उसी समय युद्ध करके जीत सकते थे अपना राजपद वापस। बट इधर भी धर्म की ही बात थी कि नहीं, हम इस कंडीशन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपना राज्य शांति से वापस कर लेंगे ले लेंगे, और हमें किसी तरीके से युद्ध ना करना पड़े, हत्याएँ ना हो, क्योंकि युद्ध होगा तो दोनों साइड से लोग मारे जाएँगे, ऐसा तो नहीं कि एक साइड से मारे जाएँगे। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो 13 साल के वनवास में जाते हैं, जिसमें 1 साल अज्ञातवास भी होता है। 13 साल के वनवास में भी कई बार धर्मराज युधिष्ठिर को ऐसी-ऐसी
परीक्षाएँ देनी होती हैं जिसमें कोई भी इंसान चूक कर जाए, लेकिन इस बार अब वो नहीं चूकते। तो क्या-क्या परीक्षाएँ थी ये सब हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत जल्दी अपलोड होगी। बट आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं बोल देती हूँ मैं जा रही हूँ। आपको बस एक काम करना है, चैनल सब्सक्राइब करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो चुपचाप चैनल सब्सक्राइब कर देना। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तो कर दिया करो, कुछ भी नहीं जाता। ठीक है? तो कर देना। जय श्री कृष्णा।